यूपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है सामाजिक विज्ञान की, तो बच्चों इसका आपका जो अध्याय है 4 इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो अध्याय 4 है उसका क्या नाम है? इसका नाम है अतीत के चित्रपट और ये इसका विषय है और इस पाठ का जो नाम है इतिहास की समय रेखा में उसके स्रोत। इस अध्याय को आज हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। पहला प्रश्न है मानव समाज संस्कृतियों का अध्ययन कौन करते हैं? तो इसका जो अध्ययन है वो मानव विज्ञानी करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका रहेगा पाठ्य पुस्तक के चित्र 4.3 में समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़ा गया है, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आपका ए नंबर वाला राइट रहेगा, समय रेखा की लंबाई को सीमित रखने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। इन उपग्रामों को कहा जाता था, तो इनको जनपद कहा जाता था। चौथा है आदि मानव द्वारा गुफाओं में रंग द्वारा की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? तो इसको शैल चित्र कहते हैं। जो आदि मानव है वो गुफाओं में रंग से कुछ चित्रकारी करके गए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? शैल चित्र कहेंगे, क्योंकि ये पत्थर पर बना के गए हैं। आपका पांचवा प्रश्न रहेगा दुनिया के अधिकांश देशों में अधिकांश जो त्योहार है उनकी जो तिथियों की गणना के लिए किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका उपयोग किया जाता है। तो बी नंबर वाला आंसर आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छठा आपका जो सही विकल्प है आप अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए किन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो हम अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए रेडियो का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हम छायाचित्र का प्रयोग कर लेंगे, वंशावली का, डायरी का, लेकिन रेडियो का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो रेडियो आंसर आपका सही है। सातवां है शब्दावली कितने समय के कालखंड को कहते हैं? तो 100 वर्ष के कालखंड को शब्दावली कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है जहां पर विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं? तो भीम बेटिका, कौन सा आंसर रहेगा? बी नंबर वाला सही है, भीम बेटिका। नवा है इतिहास जानने का कलात्मक स्रोत कौन सा नहीं है? तो सिक्के। सिक्के क्या है? इतिहास को जानने का कलात्मक स्रोत नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका जो अगला प्रश्न है इसमें आपको समय की गणना के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है? तो पैमाना। पैमाना समय की गणना की विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान चुनकर आपको लिखना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है इतिहास की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए डेडेस एक सुविधाजनक उपकरण है। तो हिमयुग समय जो रेखा है वो एक सुविधाजनक उपकरण है। अगला है 1000 वर्षों का कालखंड डेडेस कहलाता है। तो सहस्त्राब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहस्त्राब्दी कहलाता है। अगला है पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के इतिहास जानने के डेडेस हैं। तो ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। अगला है मानव पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे घड़े, पात्र, मूर्तियां और हड्डियां का अध्ययन करने वाले को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको पुरातात्विक वैज्ञानिक इसको हम कहेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है ये यहाँ से डेडेस तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो पंचांग किसमें करते हैं? पंचांग में हम ये कार्य करते हैं। अगला है जिस समय अवधि का एक बड़ा भाग हिमाच्छादित था उसे डेडेस युग कहा जाता है, तो उसे हिम युग कहा जाता है। अगला है इतिहास के विभिन्न स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं को समझना व उनका डेडेस
करने में सहायक होते हैं, तो पूर्ण निर्माण करने में यानी कि दोबारा निर्माण करने में सहायक होते हैं। अगला है संसार का प्रथम नगर डेडेस सभ्यता में बसाया गया था, तो मेसोपोटामिया में बसाया गया था। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में बसाया गया था। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला आपका प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय रेखा का प्रयोग करना सुविधाजनक होता है। इस समय रेखा में किसी एक बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मानकर उसके बाएं एवं दाएं ओर समय गणना की जाती है। समय रेखा में प्रारंभिक बिंदु से बाएं ओर डेडेस को दिखाया जाता है, तो किसको दिखाया जाता है? भूतकाल को दिखाया जाता है। अगला है जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो मिट्टी अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? जीवाश्म उनको हम कहते हैं। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह सा और सब और पू का पूरा नाम आपको इसमें लिखना है। तो ये जो आपके 3 शब्द यहाँ पे है, इनका पूरा नाम क्या है? सामान्य, सा से सामान्य, और दूसरे सा का आपका रहेगा सनु और पू का आपका रहेगा पूर्व। तो ये इसका पूरा नाम हो गया है। अगला है, इतिहासकार किसे कहते हैं? तो जो इतिहास का अध्ययन करते हैं और लेखन करते हैं उसे इतिहासकार कहेंगे। जो क्या करेंगे? इतिहास को पढ़ेंगे और साथ में उसके बारे में लिखेंगे, उसे हम बोलेंगे इतिहासकार। अगला है, पुरातत्व विज्ञानी क्या कार्य करते थे? तो वे प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करते थे। जो पुरातात्विक वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे? जो प्राचीन अवशेष थे उनका अध्ययन ये करते थे। आपका चौथा प्रश्न रहेगा, हिमयुग की समय अवधि बताइए। तो जब पृथ्वी का अधिक भाग हिम से ढका था उसे हिमयुग कहते हैं। जो पृथ्वी है उसका आधा जो भाग है वो किससे ढका था? हिम से ढका हुआ था, उसे हिमयुग कहते हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करते चलना है आपको। अगला आपका प्रश्न है, इतिहास की शताब्दी गणना के आधार पर बताएं कि वर्तमान में कौन सी शब्दावली चल रही है। तो वर्तमान में 21वीं शब्दावली चल रही है। कौन सी चल रही है? 21वीं शब्दावली चल रही है। अगला है, मानव लगभग कितने वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है? तो मानव लगभग 20 लाख वर्ष, कितना? 20 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है। अगला आपका रहेगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल आज से कितने वर्ष पूर्व माना गया है? तो लगभग 4500 वर्ष पूर्व। कितना? 4500 वर्ष पूर्व माना गया है। अगला है, अधिकांश प्राचीन सिक्कों में राजा रानियों के चित्र क्यों मिलते हैं? तो राजा रानियों की पहचान और शासन दिखाने के लिए क्यों मिलते हैं? ताकि राजा और रानी की जो चित्र है उनकी जो तस्वीरें है वो पहचान और शासन दिखाने के लिए करते हैं। अगला आपका रहेगा, भारतीय लोग तिथि माह एवं दिनों के निर्धारण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो वे पंचांग पर निर्भर रहते हैं। किस पर? पंचांग पे वो निर्भर रहेंगे। अगला है, समय रेखा में हमें क्या सहायता मिलती है? तो घटनाओं का समय क्रम समझने में सहायता मिलती है। किसमें? जो घटनाएं घटित होती हैं, तारीखें डली हुई होती हैं, दिन उसमें लिखा होता है, तो जो घटनाओं का समय क्रम होता है इसको जानने में हमें मदद मिलती है। आपका अगला जो प्रश्न है उसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करना है। आदि मानव किस प्रकार रहते थे? तो गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहते थे। कहाँ पे? ये इस तरह की गुफाएं और जो पेड़ होते हैं उन पर ये रहते थे, उनके नीचे ये रहते थे। अगला आपका रहेगा, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष व अंतिम वर्ष को अंकित कीजिए। तो 1901 से 2000 ईस्वी तक। कब से? 1901 से 2000 ईस्वी तक की अंतिम वर्ष की जो अवधि है उसको, जो शताब्दी है उसको यहाँ पे बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के मौखिक स्रोत कौन से हैं? तो लोकगीत, लोक कथाएं और कहानियां। यदि हमें इतिहास को जानना है तो इसके जो मौखिक स्रोत है वो कौन से हैं? लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं और कहानियां हैं। अगला प्रश्न रहेगा, चित्रखंड पहेली के सभी हिस्से उस पहेली को हल करने के लिए हमारे
पास उपलब्ध होते हैं जिससे उसे हल करने में आसानी रहती है। इतिहास की पहेली को हल करने में इतिहासकारों की क्या समस्या आती है? तो इतिहास के सभी स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए उनको कठिनाई आती है। क्यों आती है? क्योंकि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको जानने में कठिनाई आती है। अगला आपका इसमें प्रश्न रहेगा, अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की वंशावली बनाएँ। तो दादा-दादी, माता-पिता और मैं, क्या रहेगा? दादा-दादी, माता-पिता और मैं। अगला है महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, तो उनका संबंध किस शब्दावली से है तथा उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ? गणना करके लिखिए। तो 19वीं शताब्दी, भारत की स्वतंत्रता से 78 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला आपका रहेगा, जीवाश्म वैज्ञानिक क्या कार्य करते हैं? तो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं ये? जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। समुदायों का विकास होता गया तो समाज जटिल होता गया। उस जटिल समाज में मुखिया का क्या उत्तरदायित्व होता था? तो समाज की व्यवस्था और सुरक्षा करना। क्या कार्य होता था? कि समाज की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखें और उसकी सुरक्षा करें। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी हमें बताती है कि मनुष्य की विशेषता एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन करने में किस प्रकार सहायता मिलती है? तो मनुष्य के विकास को समझने में सहायता मिलती है। किसमें मिलती है? मनुष्य के विकास को समझने में सहायता मिलती है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो भोजन, मौसम और जंगली जानवरों जैसी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा होगा। जो आदि मानव है उनके सामने कौन सी चुनौती रही है? भोजन की चुनौती रही, मौसम जो वातावरण में बदलाव होता है उसका, और जंगली जानवरों की समस्या का सामना इनको करना पड़ा। अगला आपका रहेगा, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? तो विभिन्न स्रोत हमें प्राचीन जीवन, घटनाओं और संस्कृति की जानकारी देते हैं तथा इतिहास समझने में सहायता करते हैं। जो विभिन्न स्रोत है, जो अलग-अलग प्रकार के स्रोत है, ये क्या करते हैं? हमें जो प्राचीन जीवन है उसको और जो घटनाएं घटित होती है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जानकारी हमें देते हैं। इससे क्या होता है? इतिहास को हम अच्छे से समझते हैं, इतिहास समझने में हमें मदद मिलती है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, सहस्त्राब्दी की गणना किस प्रकार करेंगे? एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो 1000 वर्ष की अवधि को एक सहस्त्राब्दी कहते हैं। उदाहरण है 1001 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक दूसरी शताब्दी। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। अगला आपका जो प्रश्न है, 1900 से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए एवं इस पर अपनी जन्म तिथि अंकित कीजिए। तो समय रेखा है आपकी 1900 ईस्वी से 2026 ईस्वी तक। तो 1900 से ये 1925, 1950, 1975 और 2000 और 2026। तो विद्यार्थी अपनी जन्म तिथि इस समय रेखा पर अंकित करें। और अगला है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईस्वी पूर्व हुआ था। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो लगभग उनका जो जन्म है वो 2586 वर्ष पूर्व हुआ होगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगला है आपका, चित्रखंड पहेली की तरह इतिहासकार जानने का अध्ययन किस प्रकार करते थे? तो वे विभिन्न स्रोत से जानकारी एकत्र कर जोड़कर इतिहास का अध्ययन करते थे। किस तरह से करते थे? जो विभिन्न स्रोत थे, अलग-अलग स्रोत थे, उनसे जानकारी लेकर उन्हें एकत्रित करते थे, इकट्ठा करके जोड़ते थे। इस तरह से इतिहास का अध्ययन वे करते थे। तो आज इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4 कंप्लीट किया है। इसी तरह से मैंने आपको बाकी जो पार्ट है वो भी कंप्लीट करवाए हैं। आप चैनल पे जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पूरे अध्याय आपके जोड़ दिए गए हैं, तो वहां से आप कंप्लीट करें। इसी तरह से अगले वीडियो में हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें।